हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, सिटी 12th लेवल की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। और देखिए साथियों, जो भी विद्यार्थी सिटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और इन प्रश्नों में से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो सिटी 12th लेवल की अगर आपको एग्ज़ाम तक बेहतर तैयारी करनी है और 40% अंक लाने हैं, तो इन प्रश्नों को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों? चलिए, तो देखिए आज का जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य है? ठीक है साथियों, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शंकरिया नृत्यम, ऑप्शन 2 लुम्बर नृत्यम, ऑप्शन 3 गीदड़ नृत्यम, ऑप्शन 4 है चारकुला नृत्यम। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये नृत्य है गीदड़ नृत्य। और ये जो नृत्य है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है? शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, दुगारी चित्र संबंधित है। तो देखिए साथियों, दुगारी चित्र कौन सी शैली से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बूंदी शैली से, ऑप्शन 2 कोटा शैली से, ऑप्शन 3 बीकानेर शैली से, ऑप्शन 4 है अलवर शैली से। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, दुगारी चित्र जिस शैली से संबंधित है, ठीक है? जिस शैली से दुगारी चित्र संबंधित है, ये शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह शैली है बूंदी शैली। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। तो देखिए साथियों, सारणेश्वर पशु मेला कब आयोजित होता है और कौन से ज़िले में आयोजित होता है? मुख्य रूप से पूछा गया है कि कौन से ज़िले में आयोजित होता है। ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर ज़िले में, ऑप्शन 2 जालौर ज़िले में, ऑप्शन 3 नागौर ज़िले में, ऑप्शन 4 है सिरोही ज़िले में। तो देखिए साथियों, सारणेश्वर पशु मेला जिस ज़िले में आयोजित होता है, यह ज़िला है ऑप्शन 4 सिरोही ज़िले में। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो देखिए साथियों, रणकपुर जैन मंदिर जिसका प्रमुख स्थापत्यकार कौन था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मंडन, ऑप्शन 2 नाथाम, ऑप्शन 3 देपाक और ऑप्शन 4 है दरणक शाह। तो देखिए साथियों, रणकपुर जैन मंदिर का जो स्थापत्यकर्ता है, ठीक है, स्थापत्यकार ये था देपाक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा अमानवीय यातना के कारण बरेली जेल में राजस्थान के किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? तो देखिए सबसे पहले बरेली कहाँ पर है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है? तो ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिनकी अमानवीय यातना के कारण बरेली जेल में उनकी जो मृत्यु हो गई? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रताप सिंह बारहट, ऑप्शन 2 केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन 3 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 है अर्जुन लाल सेठी। तो देखिए साथियों, सेठी 12th लेवल के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों,
सिटी 12th लेवल के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सिटी एग्ज़ाम से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को आप शुरू से लेकर के बिना स्किप किए एंड तक वॉच करिएगा, ताकि आपको सीटी एग्ज़ाम के लिए किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अमानवीय यातना के कारण बरेली जेल में राजस्थान के जिस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई, ये क्रांतिकारी थे प्रताप सिंह बारहट। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। चलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। निम्नलिखित शासकों में से कौन एक कुशल संगीतकार भी था? तो देखिए साथियों, ऐसे कौन से शासक थे जो शासक के साथ साथ कुशल संगीतकार भी थे? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है महाराजा सांगा, ऑप्शन 2 महाराणा कुंभा, ऑप्शन 3 महारावल बप्पा, ऑप्शन 4 है राजा मालदेव। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह शासक जो एक शासक होने के साथ ही कुशल संगीतकार भी थे, तो ये शासक हैं महाराणा कुंभा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है भरतपुर, ऑप्शन 2 धौलपुर, ऑप्शन 3 जयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में एकमात्र गंगा मंदिर जो जिस जिले में स्थित है, यह जिला है भरतपुर जिला। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और देखिए साथियों, क्लास को साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए भरतपुर में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो देखिए साथियों, भरतपुर में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है कंजर जाति, कालबेलिया जाति, दामोर जाति और सांसी जाति। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से भरतपुर में जो सबसे अधिक जाति पाई जाती हैं, जनजाति पाई जाती हैं, यह है सांसी जनजाति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा पठार है जो दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो अगर इस पहाड़ की बात करें, इस प्रदेश की बात करें, तो यह है शाहबाद उच्च भूमियाँ। ये कहाँ पर हैं? ये 12 जिले में है। ठीक है साथियों, ये 12 जिले में हैं। और इसी के साथ में उड़िया पठार की अगर बात करें तो यह सिरोही में है। ठीक है, ये सिरोही में है। और लसाड़िया का पठार सलूम्बर ज़िले में है। और बोराट का पठार ये जो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी कि मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 AW, ऑप्शन 2 BSHW, ऑप्शन 3 CWG, ऑप्शन 4 है BW और HW।
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है, तो यह है BWHW। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए BWHW का आप पूरा नाम कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को आपको शुरू से लेकर के एंड तक पूरा वॉच करना है। और इसमें करवाए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इनमें से बहुत सी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।